हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ब्यूटीफुल डिज़ाइनर टॉप बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस फैब्रिक को ओपन करेंगे। तो इसे मैंने इस तरह 2 फोल्ड किया है और अब इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। अब पहले नीचे से इसकी बॉर्डर को कट कर देंगे। तो इस बॉर्डर को हम स्लीव और नेक डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। अब देखिए, ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हम टॉप और बॉटम के लिए फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने टॉप यानी अपर पार्ट के लिए इस तरह फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। टॉप पार्ट की लेंथ है रेडी 15 इंच, उसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 16 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ रखी है। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे, तो शोल्डर लूँगी मैं इसके 7 इंच और यहाँ से आर्म होल भी ले रही हूँ मैं इसके 7 इंच। अब इन दोनों निशान को जॉइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट है 34 का चौथा हिस्सा होता है 8.5 और प्लस इसमें आधा इंच की लूजिंग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर हमें वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेना है। कमर है 30 का चौथा हिस्सा 7.5 और प्लस आधा इंच की लूजिंग, तो हो गया 8 इंच। तो 8 पे मैंने कमर का निशान लगाया। अब इन दोनों निशान को जोड़ देंगे और साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे। अब सेंटर में 1.5 इंच पे एक लाइन बना के इस तरह से आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल बनाएंगे इस तरह। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल रहेगा। यहाँ से नेक की मार्किंग कर लेंगे। नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 3 इंच और नेक डीप रखूंगी मैं बैक के लिए 3 इंच और फ्रंट नेक डीप रखूंगी मैं 6.5 इंच। नेक डीप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे और बैक साइड राउंड नेक बनाएंगे इस तरह से। अब शोल्डर से हाफ इंच डाउन करेंगे और इसे क्रॉस में नेक लाइन के पास जोड़ देंगे। अब नीचे कमर से 1 इंच में निशान लगा के कमर से हल्की सी गोलाई में शेप देंगे। तो मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे कटिंग करेंगे। तो पहले बैक आर्म होल से स्टार्ट करते हुए कटिंग करेंगे। अब इसमें से बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसका फ्रंट नेक कट करेंगे। नेक की चौड़ाई 3 इंच है और नेक डीप रखूंगी 6.5 इंच पे और इस तरह बॉक्स बना के इसमें हम नेक का शेप बना लेंगे। तो फ्रंट साइड में वी नेक बना रही हूँ इस तरह से। अब हम इसका फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। अब देखिए, फ्रंट पार्ट में हम थोड़ा चेंज करेंगे। तो यहाँ फोल्डेड साइड से 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को कमर के पास जोड़ देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें हल्की सी गोलाई में शेप देना है यहाँ से और इन दोनों निशान को इस तरह जोड़ देना है और अब इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा इस तरह से। अब बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं, एक फ्रंट के लिए है और एक बैक के लिए है। और हमें बॉटम पार्ट की लेंथ कितनी रखनी है, जो भी टॉप की फुल लेंथ हो उसमें से हमें अपर पार्ट को निकाल देना है और फिर जो बचे उसमें प्लस 1 से 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देना है। तो इस हिसाब से देखिए, मैंने बॉटम पार्ट की लेंथ रखी है 12 इंच बैक के लिए और फ्रंट में हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि जो फ्रंट का टॉप पार्ट था उसमें से हमने 5 इंच कम किया था। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट के लिए बॉटम पार्ट की लेंथ रखी है 17 इंच। ठीक है। और बॉटम पार्ट की चौड़ाई है 42 इंच, 42 इंच। जितना इसका पन्ना था वो मैंने पूरी इसकी चौड़ाई रखी है। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये यहाँ से ओपन है और यहाँ से फोल्डेड है। अब जो हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ से एक निशान लगाएंगे 5 इंच पे और इसे हम फोल्डेड साइड के पास इस तरह गोलाई में मिला देंगे और अब इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से फ्रंट पार्ट रहेगा। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं, इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्लीव्स की चौड़ाई रखिए 8.5 इंच। जो भी हमारे आर्म होल हो उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने 8.5 इंच लिया है और स्लीव्स की रेडी लेंथ रखनी है मुझे 16 इंच, उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18 इंच। तो स्लीव्स की लेंथ रखूंगी मैं 18 इंच। आगे फैब्रिक कम है तो मैं जॉइंट लगाऊंगी।
अब यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये अंदर की तरफ 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह से स्लीव का शेप बना लेंगे। स्लीव बॉटम है 5.5 इंच, इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा 7 इंच। तो 7 इंच पे मैंने स्लीव बॉटम का निशान लगाया। अब इन दोनों निशान को जोड़ देंगे और इसी मार्किंग पे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब सेंटर में एक कट लगाएंगे और स्लीव्स को ओपन करके इसका फ्रंट आर्म होल भी कट करेंगे। तो यहाँ पे फैब्रिक की सीधी साइड मैच करते हुए रखा है और इस तरह से फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम इसका फ्रंट नेक रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक का एक पीस लिया है, इस तरह से इसे मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे और नेक से अच्छे से सेट कर लेंगे। नीचे से और साइड से 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है और पिन से सेट करके इसी शेप में नेक को कट कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट को अलग रखेंगे और 1.5 इंच की नेक पट्टी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इस पट्टी को एक साइड से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह मैंने पट्टी को फोल्ड कर लिया है एक साइड से। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और सीधी साइड इस नेक पट्टी को रखेंगे और अच्छे से बराबर मिला के इसी शेप में नेक को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए मैंने नेक को स्टिच कर लिया है। अब सेंटर में एक कट लगाएंगे और इस नेक पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए नेक को अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम नेक पर ये बॉर्डर अटैच करेंगे। तो देखिए बॉर्डर को मैंने दोनों साइड से हाफ इंच का मार्जिन रख के कट किया था और फिर इसे साइड से फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब देखिए यहाँ नीचे से 1 इंच पे निशान लगाएंगे पहले और अब इस बॉर्डर को इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ नेक के पास इसे रखेंगे इस तरह क्रॉस में। तो देखिए जो नेक का कोना है यहाँ से इस बॉर्डर को बराबर मिलाते हुए रखेंगे इस तरह से। और अब हम नेक के सेंटर से एक लाइन बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए नेक के कोने से इस लेस के सेंटर तक हमें इस तरह क्रॉस में एक लाइन बनानी है और अब इसी लाइन पे हम इसे स्टिच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा बॉर्डर को कट करेंगे और इस बॉर्डर को इस तरह से सीधी करेंगे। तो देखिए परफेक्ट वी शेप में ये बॉर्डर अटैच हो जाएगी। अब बॉर्डर के दोनों साइड से इसे स्टिच कर लेंगे और नेक को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए ब्यूटीफुल नेक रेडी हो गया है और अब हम इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का बॉटम पार्ट है। दोनों साइड से 1.5 इंच छोड़ देंगे और इस तरह से हम इसमें छोटी छोटी प्लिट्स बना लेंगे। आप गैदरिंग भी बना सकते हैं या इस तरह से छोटी छोटी प्लिट्स भी बना सकते हैं। और प्लिट्स बना के हमें इसे कमर के बराबर कर लेना है। तो ये देखिए मैंने सारी प्लेट्स बना ली है। अब इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। अब हम टॉप पार्ट लेंगे और टॉप को और बॉटम को सेंटर से बराबर मिलाएंगे और कमर से इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से हमें बैक पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो ये देखिए बैक पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया है। बैक साइड राउंड नेक बनाया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को बराबर मिलाएंगे और बैक नेक पट्टी से शोल्डर को कवर करके दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए शोल्डर स्टिच हो गए हैं। अब बस हमें इसमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स की बॉटम में भी मैंने ये बॉर्डर को अटैच कर दिया है। अब इस तरह से स्लीव के और टॉप के फ्रंट आर्म होल को मैच करते हुए दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग करेंगे और स्लीव्स से लेके नीचे बॉटम तक दोनों साइड स्टिच कर लेंगे। और बाद में हम बॉटम से भी इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे बॉटम राउंड को स्टिच कर लेंगे। तो अब ये ब्यूटीफुल टॉप बन के रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।